मैसेज आता है। 20 जून को दो बड़े मैच आपके सामने आएंगे, अफगानिस्तान इंडिया एंड इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज शुरू हो जाएगा सुबह 6 बजे, ये भी कवर करेंगे। और रात को 8 बजे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। बाय द वे, अभी तक लक्षित क्या होता था ना कि स्मॉल ब्रदर अफगानिस्तान हमारे यहाँ पे क्रिकेट खेली बड़ी है, आईपीएल में बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। इंडिया, आपको पता है नोएडा वगैरह में इनके कैंप्स भी लगते थे, कोचिंग होती थी, अफगानिस्तान को बड़ा ग्रूम किया है। लेकिन अफगानिस्तान इज वेरी 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 डेंजरस ऑन दीज पिचेस, चाहे वो बारबाडोस की पिच हो चाहे कहीं पे भी हो। इनके स्पिनर्स बड़े खतरनाक हैं, इनकी बैटिंग भी फॉर्म में चल रही है। इनका लेफ्ट आर्म पेसर जो है ऊपर से जो फजल फरूकी, उसने बहुत अच्छा करा हुआ है, हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहा है इस टूर्नामेंट में। तो अफगानिस्तान को भी आप लाइटली नहीं ले सकते। हालांकि हमारा एक साइकोलॉजिकल एज भी है अफगानिस्तान के ऊपर, और मेरे को लगता है अफगानिस्तान ना हमारे साथ वो पैशन से नहीं खेलती जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अगेंस्ट खेलती है। तो शायद यहां पे आपको एज है, बट आप किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते। अफगानिस्तान को किसी को लाइटली नहीं ले सकते आप याद रखो सुशांत भाई, पिछले 2 आईसीसी इवेंट्स में जब हमारे सामने अफगानिस्तान या बांग्लादेश आई है, उन दोनों ने हमें फंसाया था। अफगानिस्तान वो टीम रही थी 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जिसने इंडिया के सामने 50 ओवर्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे। दिल्ली में। और अफगानिस्तान ने रोहित ने 100 मारा था। हालांकि अफगानिस्तान कोई भी टीम सामने है, हमारे ऑस्ट्रेलिया आया, साउथ अफ्रीका आया, न्यूजीलैंड आया, इंग्लैंड आया, किसी ने हमारे सामने 260 से ऊपर नहीं बनाया था। ये 270 से ऊपर बना गया था हमारे सामने। और बांग्लादेश वाला मैच जो आपको एक केएल राहुल के रनआउट ने बचाया, केएल राहुल की 50 आई थी 2022 का टी20 वर्ल्ड कप आपके लिए। उसके बाद बांग्लादेश वाले 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में बारिश ने आपको बचाया था, और अर्शदीप सिंह ने बाद में विकेट ले ली थी। उस पे आते हैं बांग्लादेश। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज भी बड़ा खतरनाक मैच होने वाला है। उससे भी डिसाइड होगा जो आपका 20 जून को 6 बजे सुबह है, उससे भी भाई डिसाइड हो जाएगा कि उस ग्रुप में डोमिनेंस। देखो हमारे यहाँ पर इंडिया अफगानिस्तान से ठीक है, यहाँ पे इंडिया फेवरेट है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में क्या होने वाला है कोई किसी को नहीं पता। और उस ग्रुप में वो लिटरली ग्रुप ऑफ डेथ है, ग्रुप 2। तो 20 जून को इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में जो भी जीतता है, दे विल बी फेवरेट्स टू गो थ्रू टू द सेमीफाइनल। अच्छा, 21 जून को जो बांग्लादेश के सारे भाई बहन देख रहे हैं, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, आज जीत, आप सुपर 8 में पहुंच गए। 21 जून को आपका एसिड टेस्ट है। यू विल गो अगेंस्ट द मोस्ट डोमिनेंट साइड, आर्ग्यूबली एवर इन क्रिकेट। ऑब्वियसली आर्ग्यूबली क्या एवर इन क्रिकेट है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ बांग्लादेश का मुकाबला 21 जून को। यहां पर यू विल हैव टू बोल आउट ऑफ योर स्किन्स एंड बैट आउट ऑफ योर स्किन्स। ये भी 6 बजे सुबह मुकाबला है। यहां पे कम चांस है बांग्लादेश का, बट कैन दे प्रोड्यूस एन अपसेट? क्या वहां पे उस दिन जैसे ऑस्ट्रेलिया को स्कॉटलैंड ने बहुत क्लोज ले गए थे, पता नहीं जान के करा या क्या करा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्कॉटलैंड ने 180 रन मार दिए थे, और इनको बड़ी मुश्किल पड़ी थी। 180 लास्ट 19.4 ओवर्स में जाके ऑस्ट्रेलिया ने चेस करा। सो बांग्लादेश को भी भैया देखना पड़ेगा कि यहां में हमने उस दिन बॉलिंग, बैटिंग और स्पेशली फील्डिंग, बहुत तगड़ी फील्डिंग करनी है, तब जाके ऑस्ट्रेलिया को फाइट दे सकते हो आप लोग। आपको वहां पर 101% अपनी पूरी जान दिखानी है। और उस दिन अगर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया फंस गया था, तो ऑस्ट्रेलिया कर भी उस दिन कुछ ना कुछ हद तक मजाक रहा था। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने हेजलवुड नहीं खिलाया था, पैट कमिंस नहीं खिलाया था, अपने सीनियर नामों को बाहर बिठा दिया था। ट्रेविस हेड बहुत स्लो बैटिंग कर रहा था एक समय पर। और उसके बाद उस मैच में ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के सामने कल सुबह वो मैच था 3 से 4 कैचेस भी छोड़े थे, जो लपक के ऐसे कैच पकड़ते कि रोहित का कैच लेकर इंडिया का पूरा वर्ल्ड कप हरवा देते हैं। तो वहां पर वो स्कॉटलैंड के सामने कैचेस छोड़ रहे थे। पता नहीं वो क्या कर रहे थे। उन्होंने पूरी कोशिश करी थी उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने कि हम स्कॉटलैंड से शायद हार ही जाए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप अच्छा एक चीज नोटिस करिए, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहला मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश उनका पहला मैच है, इंग्लैंड का पहला मैच है विद वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड का सेकंड मैच है साउथ अफ्रीका। बैक टू बैक उनके बहुत बहुत टफ मैचेस हैं इंग्लैंड के। तो 22 को इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और ये 21 को इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और 21 को ये बैक टू बैक है इनके मैचेस। मतलब एक बार ऊपर जाइएगा तो 20 जून को इनका पहले, बेसिकली वो मेरे ख्याल टाइम डिफरेंस की वजह से होगा, एक दिन का डिफरेंस। समझ गए मोहित, नीचे आ जाइए। तो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, यहां पर भी देखिए अगर इंग्लैंड जीतता है पहला मैच तो भाई ठीक है, मोमेंटम के साथ जाएंगे। अगर यहां इंग्लैंड पहला मैच हार के आता है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और फिर साउथ अफ्रीका मैच है, ये डू और डाई मैच हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत बड़ी गेम है भाई। यू हैव टू स्टार्ट ऑन अ विनिंग नोट इन द सुपर 8, तो बड़ा मजा आएगा भाई। अगर कहीं इंग्लैंड पहले ही दोनों जीत गया, फिर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में नीचे आग लग जाएगी, कौन ऊपर जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यूएसए वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज का पहला मुकाबला है वर्सेस इंग्लैंड। अगर कोई ऊंच नीच भी होती है तो भाई यहां पर उनके पास चांस है कि कमबैक करे और वेस्ट इंडीज यूएसए को हराए और पॉइंट्स सुपर 8 में 2 पॉइंट्स अर्न करे। उसके बाद है भैया इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। ये आपका 22 जून को 8 बजे मुकाबला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों टीम्स के लिए। इंडिया अफगानिस्तान से खेल के आएगी, मोस्ट प्रोबेबली आप बोलेंगे इंडिया फेवरेट्स है उस मैच के लिए।
अच्छा कुछ होता भी है तो भी आपके पास फिर ये मैच तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडिया चाहेगी दोनों मैच जीत के ना सेमीफाइनल की प्लेस पक्की करे। और बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, इंडिया हमेशा डोमिनेट करती आई है, आपको पता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप्स में। ये मैच भी इंडिया को निकालना चाहिए। आई डोंट थिंक बांग्लादेश अब बहुत बड़ा अपसेट करने पे आए तो हो सकता है, अदरवाइज उनका चांस मुझे कम ही लगता है इंडिया को बीट करने का एंटीगा में। आगे आ जाइए मोहित। और एंटीगा में ही आपका जो है जो सेमीफाइनल भी आपका एंटीगा गयाना में, इंडिया का गयाना में ठीक है। 23 जून को अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज क्या अफगानिस्तान जिस तरीके से ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने फंसा दिया था ऑस्ट्रेलिया को और मैक्सवेल ने एक टांग पे खड़े होकर खत्म करा था मैच, क्या यहां पर भी अफगानिस्तान 20 ओवर के गेम में ऑस्ट्रेलिया को विद देयर बॉलिंग फंसा सकती है? बहुत अच्छी स्पिन अटैक है अफगानिस्तान की, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को खतरा है? खतरा मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को जब वो खतरा है, बिकॉज सेंट विंसेंट के अंदर यहाँ पे मुकाबला खेलने वाले हैं। ये ट्रैक पूरा का पूरा जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका से 115 रन बने थे, आज बांग्लादेश से यहाँ पे पहले बैटिंग में 75 for 8 हो गया था, टोटल 106 रन बने। इस ट्रैक के ऊपर बैटिंग आसान नहीं है। और अफगानिस्तान अब वो नेशन नहीं रहा जहां पर अफगानिस्तान की ना सिर्फ स्पिन डिपार्टमेंट वर्क करता है, सिर्फ राशिद नबी और आपके लिए नूर वर्क करते हैं। अब यहाँ पर उनके पेसर्स भी अच्छा कर रहे हैं। फाजल हक फरूकी लगातार विकेट ले रहे हैं। किसी मैच में फाजल हक को नवीन उलग कॉम्प्लीमेंट कर देता है, तो किसी में इनको आपके लिए गुलबदीन नए बॉलिंग में है, वरना आपके पास अजमतुल्लाह उमरज़ाई भी है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। सो बांग्लादेश अब अपनी बॉलिंग के साथ बहुत ज्यादा हैवी आ रहा है, लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया है यार। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है भाई जिनकी बैटिंग नंबर 8 तक रहती है, मैं कहता हूँ, बिकॉज मिच स्टार्क को भी आप एक अच्छी एक बतौर ठीक ठाक बल्लेबाज आप सोच सकते हैं। उससे पहले ही इतनी फायर पावर बैटिंग है। ट्रेविस हेड आपके पास, वार्नर वहां पर होंगे आपके लिए, मार्कस स्टोइनिस आपके लिए, मिच मार्श वहां पर आपके लिए होने वाले हैं, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल। सो दे आर विद ऑल देयर पावर गन्स। हालांकि अफगानिस्तान फाइट दे सकता है अपने स्पिन के चलते, तभी ये मैच थोड़ा सा इवन लग रहा है, बिकॉज स्पिन फेवरेबल थोड़ी सी पिचियां रहने वाली है, वरना जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के सामने, हम सब जानते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। तो भैया 2000 से ज्यादा दोस्त हमारे साथ इस टाइम पे जुड़े हुए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि मोर देन 60% लोगों ने तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स यारी। और रॉयल चैलेंज चूज बोल्ट कॉन्टेस्ट भी आपके लिए प्रस्तुत है जी, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी जाके क्लिक करिएगा, जरूर खेलिएगा। आपके लिए स्मार्टफोन्स है, वॉचेस है, ढेरों इनाम है। प्लीज क्लिक ऑन द रॉयल चैलेंज चूज बोल्ट सेगमेंट, वहां पे खेलिएगा जरूर। एक छोटी सी रील बनानी है, हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल में, टेलीग्राम चैनल में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यूएसए वर्सेस इंग्लैंड, ये भी इंग्लैंड को निकालना चाहिए मैच। उसके बाद 24 जून को आ जाएगा जी वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। ये दिन भी भाई दो बड़ी टीम्स टकराएंगी, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका और इंडिया ऑस्ट्रेलिया। यहां पर भी क्लैरिटी मिल जाएगी अब कि आपके सेमीफाइनल में किसका मुकाबला किससे होने वाला है। इसमें इंडिया का, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक सुपर टफ, अगर आप बोलेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया शुरू होने से पहले कौन फेवरेट है, शायद ज्यादातर लोग बोले ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है ना, हो सकता है। लेकिन इंडिया भी जिस फॉर्म में आया, इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है और आराम से भी हरा सकता है। तो सेमीफाइनल के अंदर इस दिन 24 जून को आपको पता चल जाएगा कि क्या इंडिया वेस्ट इंडीज से खेलने वाली है सेमीफाइनल, क्या इंडिया इंग्लैंड से खेलने वाली है सेमीफाइनल, क्या इंडिया साउथ अफ्रीका से खेलने वाली है सेमीफाइनल। सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। मैं यूएस को भी काउंट नहीं कर रहा, बिकॉज होपफुली बाकी जो बड़ी टीम्स है वो हराएंगी। बट आगे भी अगर आप देखेंगे 25 जून को अफगानिस्तान बांग्लादेश है, ठीक है, वहां पे भी देखने वाली बात होगी क्या होगा। बट मोस्ट प्रोबेबली आपको 24 जून को पता चल जाएगा इंडिया के साथ कौन सेमीफाइनल खेलने वाले हैं और दूसरी टीम भी कौन सी होनी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या इंग्लैंड खेलेगी सेमीफाइनल, क्या वेस्ट इंडीज खेलेगी सेमीफाइनल, या साउथ अफ्रीका खेलेगी सेमीफाइनल। और अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नहीं आती हैं, सरप्राइज होता है कुछ, दोनों में से कोई नहीं बना पाती, तो भैया अफगानिस्तान और बांग्लादेश क्या वाकई ही ये सेमीफाइनल तक जा पाएंगी। बट मोस्ट प्रॉब्ली भाई मुझे तो यहां से इंडिया ऑस्ट्रेलिया लग रही है। लेकिन ग्रुप 2 से आपको कौन लग रहा है? वेस्ट इंडीज और या साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज या वेस्ट इंडीज इंग्लैंड? आई एम बैकिंग वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका, नॉट इंग्लैंड। मैं यही बैक कर रहा हूं कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का ही आपको फाइनल भी शायद इस T20 वर्ल्ड कप का देखने को मिले, जिस तरह से आगे मैचेस जाते हैं। बट ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए ना ये एक चीज थोड़ी ज्यादा, और वैसे तो ग्रुप इजी है कि अफगानिस्तान बांग्लादेश है उस ग्रुप में, अब उसके अंदर डबल इजी ये हो गया कि आपका आपस में पहले मैच नहीं होने वाला। मतलब जो इजी टारगेट्स है कहीं ना कहीं बांग्लादेश अफगानिस्तान, उसके साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव मैचेस पहले खेल कर आएंगे। तो ये भी हो सकता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले ये दोनों टीमें ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंची हो। हालांकि इनके पास ये एक एडवांटेज होगा कि कौन सी टीम किसके साथ सेमीफाइनल खेलना चाहती है, बिकॉज इन दोनों के रिस्पेक्टिव मैच से पहले पूल 2 के जो है वो सारे मैचेस ऑलरेडी खत्म हो गए होंगे, जिससे आपका मैच उसी दिन सुबह होगा वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का उससे पहले। और सुशांत भाई इस तरफ से तो मैंने अपनी फेवरेट बता दी है कि दोनों की सेम ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ से मेरी वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका है।
आपके हिसाब से उस ग्रुप में से कौन दो टीम? मैं चाहूंगा वेस्ट इंडीज इंग्लैंड। इंग्लैंड में मजा आएगा अगर इंग्लैंड आगे आती है, एक्साइटिंग। साउथ अफ्रीका का ये यार वो डिसअपॉइंट करते हैं हमेशा, अच्छा खेल जाए, उनके पास बैटिंग नहीं है, उनके पास 5 नंबर तक बैटिंग है। ऑलमोस्ट बांग्लादेश से हार गए थे वो फिर पहले क्या कहते हैं नेपाल से भी हार गए थे वो ऑलमोस्ट, आपने देखा। बांग्लादेश वाला मैच भी बांग्लादेश जीती हुई थी साउथ अफ्रीका से, नेपाल वाला मैच भी नेपाल जीती हुई थी साउथ अफ्रीका से, मर के वो पहुंचे हैं। आई वॉन्ट टू गो विद इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज एंड आई वॉन्ट टू गो विद इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और फिर सेमीफाइनल में देखते हैं कौन किसके साथ खेलता है।